नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों को ट्रिक से याद करेंगे और ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। दोस्तों आज के बाद इन राज्यों के लोक नृत्य आपको याद रहेंगे और आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने 5 राज्य कवर करे हैं, जिसमें है नागालैंड, गोवा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों के लोक नृत्य आज आपकी उंगली पर होंगे और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले नागालैंड राज्य को हम कवर करते हैं। नागालैंड में आपको शब्द निकाल लेना है नाग। क्या निकालना है? नाग। ठीक है। अब नाग से सारे हम लिंक करेंगे। मोडसे, चोंगलो, चोंगसांग, जेलियांग को बांस नृत्य भी कहते हैं, रिंगमा और मेलोफिटा। अब देखिए नाग से कैसे आप लिंक करेंगे। जब भी आप पढ़ोगे मोडसे नृत्य, तो देखिए मोडसे में शब्द मिलेगा मुंह से डसे। मो मतलब मुंह से, डसे मतलब काट लेना। तो मुंह से कौन डसेगा? नाग। ठीक है, नाग डस लेता है। ठीक है। चुंगलो, चुंग कौन लेगा? बोलो नाग। चुंगेगा साग। भाई नाग कहाँ चुंगता है? जहाँ पे उसको झाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। तो चुंग कहाँ रहा है? साग में। चुंगना मतलब भोजन की तलाश में निकलना। तो चुंगना शब्द लिंक किससे हो जाएगा? बोलो नाग से। आप ऐसे सोचेंगे। अगला है झेलियांग। तो ऐसे आप पढ़ोगे झेलियांग को कि झेलेगा यंग आदमी। नाग मतलब जहरीला होता है, तो नाग अगर किसी को काट लेगा तो झेल पाएगा यंग आदमी, बूढ़े से नहीं झेलेगा क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचेंगे कि झेलेगा यंग आदमी। ठीक है, नाग अगर काट लेता है। अगला रेंगमा को पढ़ लो, रेंगना। और रेंगने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे नाग करता है, तो आपको नागालैंड याद रहेगा। अब देखिए जब भी आपको नाग मिलता है तो आपसे लोग पूछते हैं कितना लंबा था, तो आप बोल रहे मिला था फिट भर का। मिला था फिट भर का, तो मेलो फिटा आपको याद रहेगा। याद हो गए सारे। आगे चलते हैं। अगला है राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखिए जो लोक नृत्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने स्टार से मार्क किया हुआ है, तो ये तो आपको याद ही रखने हैं। बाकी जितने ज़्यादा आप एग्जाम में याद करके जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि कभी कभी नया लोक नृत्य पूछ लेता है। तो अगला हम राज्य कवर करते हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में पढ़ते हैं यूपी। और यूपी का सेंस लगता है कि यू माने तुमने, पी यानी आपने पी है। तो यानी उत्तर प्रदेश कैसा है? दारू वाला राज्य है, आप ऐसे सोचेंगे। ठीक है। तो देखो जो यू पी रहा है, जो पी रहा है उस पर चप्पल पड़ेगी, जूता पड़ेगा। भाई पीने वाले पे क्या होता है? या तो वो किसी के ऊपर चलाता है या उसके ऊपर चलता है, क्योंकि वो अपनी दादागिरी और नौटंकी करता है। तो आप ये सोचेंगे मतलब रंगबाजी दिखाता है। तो चप्पल, जूता और उसको झोर दिया जाएगा। झोर दिया जाएगा मतलब मार दिया जाएगा। ठीक है। दादा बनता है, दादर ऐसे याद रखोगे कि जो पी लेता है ना वो दादा ज़्यादा बनता है, क्योंकि रंगबाजी आ जाती है। अगला है कजरी। इसको याद करेंगे कैसे? देखिए कजरी को पढ़ोगे कचरी। कोई कचर देगा मतलब मारेगा। भाई दारू पी के ज़्यादा घर पे जाओ, घर वाले कचर देंगे तुमको, मारेंगे, मतलब ऐसा आप सोचोगे। या कचरी पढ़ लो, इसको कचरी के साथ दारू पीता है। दारू वाला नमकीन ढूंढता है, तो नमकीन मतलब दारू पीता है कचरी के साथ। तो आप ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको कजरी याद रहेगा। ठीक है। आगे चरकुल्ला ऐसे सोचो कि 4 बार कुल्ला करता है, मतलब वो कुल्ला ही दारू से करता है। मतलब पीने वाला आदमी इतना मतलब आदी हो जाता है कि सुबह उठता है तो कुल्ला ही दारू से करता है। मतलब बहुत से आपने देखे होंगे जो सुबह उठ के ही पी लेते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे सोच लेंगे। या जो पीने वाला आदमी होता है उसका 4 कुल का होता है, मतलब ऐसा समाज में माना जाता है कि जो दारू पीता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती। ठीक है। तो 4 कुल का कौन होगा? यूपी पीने वाला। ठीक है, आप ऐसे सोच लेंगे। अब देखिए रसलीला। इसने रसलीला, दारू एक तरह से मतलब तरल पदार्थ है, तो रस की तरह। तो इसने क्या किया? वो रस ही है एक तरह से, वाइन है अंगूर की या किसी की। ठीक है। तो उससे निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट जो है वो एक तरह से रस की तरह है। तो रसलीला इसने। ठीक है। या फिर ये रासलीला करता है, नौटंकी करता है। भाई पीने के बाद क्या करता है? रासलीला करता है, नौटंकी करता है। तो ऐसे इसको आप याद रखेंगे। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आगे चलते हैं। अगला है गोवा। और अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो दोस्तों आप कमेंट करिए, नहीं पसंद आ रही तो उस तरह का कमेंट करिए कि पसंद नहीं आ रही। ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला है गोवा। गोवा है ढकनी, मांडो, सिगमो, मुसल खेलो, ढलपोल। देखिए इंपॉर्टेंट 2 ही हैं ऊपर के, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आप इन सबको याद कर लें क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और आसानी से याद रह जा रहे हैं, तो याद कर लो, क्या दिक्कत है। तो गोवा को हम पढ़ते हैं, गोवा को गांव। ठीक है। गांव का सेंस लगा के देखिए सारे आपको याद हो जाएंगे, यानी गांव में क्या क्या चीज़ मिलती है, इस तरह हम इसका सेंस लगाएंगे। देखिए ढकनी का प्रथा, ढकनी की प्रथा कहाँ चलती है अभी तक? गाँव में। शहरों में खत्म हो गई, सब मुँह खोले घूमती हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ढकने यानी बहू जो होती है, तो ढकने की प्रथा अभी भी कहाँ है? गाँव में। ठीक है। तो ढकनी आपको याद रहेगा। अगला है मांडो। तो मांडो मतलब मढ़ो। मढ़ा मतलब सुना होगा आपने, गांव में मढ़ा मतलब जो कच्चा मकान होता था उसको पहले मढ़ा बोलते थे। तो मढ़ो कहाँ मिलेगा? बोलो मांडो मिलेगा, मांडो गांव में। ठीक है। अगला है सिगमो।
सुगमों को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा सी माने देखो, गमो मतलब गाँव को, तो गाँव को देखना है तो गाँव में जाना पड़ेगा आपको, तो वो आपको याद रहेगा। अगला है मूसल खेलो। अब देखिए मूसल आपने देखा होगा गाँव में होता है, जो मतलब अनाज को कूटने का काम आता है, चावल दाल वगैरह को। तो आप ऐसे सोचेंगे कि मूसल का प्रयोग कहाँ होता है। मूसल का प्रयोग तो अब शादी बारात में ही रह गया, बाकी तो मशीनें आ गई हैं, चक्की आ गई, तो मूसल का इतना यूज रह नहीं गया। लेकिन अगर मूसल आपको मतलब देखना है तो आपको गाँव ही जाना पड़ेगा, शहर में नहीं मिलता है। तो आप ऐसे सोचेंगे मूसल खेला, ठीक है। मूसल और खल, खल मतलब ऊखल कहाँ मिलेगी आपको, गांव में, ठीक है। या आपने मूसल खेला होगा कहाँ, गांव में। अब देखिए डाल और पेड़, डाल और पेड़, डल पोड़ को पढ़ो, डाल और पेड़, डाल और पेड़ कहाँ मिलेंगे आपको, गांव में, ठीक है। डलो कहाँ मिलेगा, डलो मतलब डलैया, डलो मतलब डलैया, आपने सुना होगा डलो बोलते हैं गांव में डलिया को, तो डलिया कहाँ मिलेगी आपको, डलो मिलेगा आपको गांव में, ठीक है। कुनबा कहाँ जुड़ जाता है, कुनबा मतलब एक परिवार बड़ा से इकट्ठा, भी कुनबा गांव में ही होता है। शहरों में तो छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, सिंगल फैमिली हो गई है, तो आपको कुनबा कहाँ मिलेगा, या कहते हैं लोग नहीं, गांव में ज़्यादा लोग जब इकट्ठा होते हैं, देखो कह रहा कुनबा जुड़ गया, तो कुनबा कहाँ जुड़ेगा, गांव में। आप ऐसे इसको सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला है मूसल, तो वही मूसल खल और यहाँ मूसल है, तो मूसल कहाँ मिलेगा आपको, गाँव में। अब देखो अगला है मोरुलो, तो मोरुलो मतलब मोर लो, तो मोर लेना है आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा, जंगल में। जंगल कहाँ होते हैं, गांव में, तो यानी गांव में मिलेगा आपको मोर, ठीक है। मोर कहाँ मिलता है, अभी भी शहर में, थोड़ी दिल्ली में थोड़ी मोर आपको दिखेगा, मोर कहाँ दिखेगा, गांव में, ठीक है। अगला है टोनिया मेली। अब यहाँ ऐसे याद करोगी, टोनिया मेली मतलब टोनिया, आप समझे, टोना, टोना कहाँ मिलता है, अभी भी मतलब अंधविश्वास है गांव में कि किसी ने हमें टोना दे दिया, आपने सुना होगा ज़्यादातर, फिर टोना लोग जड़ाने जाते हैं, लेकिन ऐसा टोना वोना कुछ होता नहीं है। तो आप ये सोचेंगे टोना कहाँ मिलेगा आपको, अभी भी गांव में मिल जाएगा, लोगों को सुनते हुए कि मुझे टोना दे दिए किसी ने, तो आप ऐसे इसको सोचेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। धानगरी, तो धानगरी ऐसे पढ़ोगे कि धा धंग नगरी पढ़ लो, नगरी है यहाँ पे, तो नगरी गाँव मतलब नगर भी, पहले गाँव होगा नगर, तब भाई पहले गाँव ही नगर बनता है। तो नगर कैसे बना, गाँव से, पहले गांव रहा होगा अब नगर हो गया है, आपने देखा होगा पहले गांव ही होता था, फिर धीरे धीरे गांव किस में कन्वर्ट हुए, नगरों में। तो ऐसे इसको आप याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलें, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं, जीवन में कभी भूल जाओ तो हमसे कहना। जब हम कवर करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान का है कालबेलिया। कालबेलिया को 2010 में मानवता की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, आप याद रखेंगे। सपेरा जनजाति इसको करती है, ठीक है। अगला है भवई, जिसको भील जनजाति करती है। सोईसिनी, घूमर, तेराताली, घपाल या घपाली, पनिहारी, गणगौर और चारी, ये सारे लोग नृत्य राजस्थान के हैं। अब इनको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे शब्द देखिए पढ़ेंगे आपको, यहाँ शब्द है काल। अच्छा पहले ट्रिक क्या है, राजस्थान में ऐसा सेंस आ रहा है कि राजा का स्थान है ये, मतलब एक राजा का स्थान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कालबेलिया, मतलब काल माने होता है बुलाना, काल माने मतलब पुकारना किसी को, बेलिया मतलब बेल, बेल मतलब घंटी से, मतलब काल करके, फ़ोन करके राजा किसी को भी बुला लेता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे काल करके किसको बुलाएंगे, राजा को, ठीक है। अगला है भवई। अब भावई किसकी रहती है, आप ऐसे सोचेंगे भावई हमेशा रहती है राजा की, क्योंकि सारी प्रजा की जो समस्याएं हैं वो राजा को ही सुननी होती हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे भावई रहती है, राजा प्रजा की समस्याएं सुन सुन के मतलब उसकी भावई रहती है। तो भवई कहाँ का होगा बोलो, राजस्थान का। आप ऐसे सोचेंगे सही सुनी, सही सुनी मतलब सही से सुनी। देखो राजा या तो सही से सुनता है या सही से प्रजा की नहीं सुनता है, तो आजकल तो यही है कि सही से सुनता ही नहीं है, तो सही से सुनेगा कौन, नहीं राजा, राजा सही से नहीं सुनता है, ठीक है। भाई सुनेगा कब सही से, जब उसको वोट लेना होगा, तो सही से सुनेगा कौन, सुनेगा राजा। आप ऐसे सोच लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला है घूमर। अब देखिए शब्द लिखा है घूमर, तो घूम घूम के मर जाता है, देखा होगा आपने जब राजा को रैलियां करनी पड़ती हैं, राजा मतलब ये आजकल के नेता, तो ये घूम घूम के मर जाते हैं। घूमर, घूमर मतलब घूम घूम के मर, घूम घूम के मर, तो ये घूम घूम के ही मर जाते हैं, मतलब आज यहाँ का दौरा कल वहाँ का दौरा। तो आप ऐसे सोचेंगे कि घूम घूम के कौन मर जाता है, राजा। तो राजस्थान आपको ऐसे याद रहेगा, क्योंकि इतनी रैलियां करनी पड़ती हैं। अगला 13 ताली। अब 13 ताली किसके लिए बजती हैं, राजा के लिए, मतलब राजा के लिए 13 ताली। भाई 13 बहुत सारी तालियां एक मतलब भीड़ ही बजा सकती है, तो राजा के लिए 13 ताली बजती हैं। आप ऐसे इसको सोचेंगे, ठीक है। अगला घपाल या घपाली। अब घपाल या घपाली मतलब ऐसे पढ़ोगे घपला, घपाल घपाली पढ़ो घपला। और घपला आजकल के नेता आपको पता है माहिर हैं घपला करने में, तो घपला कौन करता है, राजा करता है, मतलब नेता करता है। पनिहारी कैसे याद रखोगे, देखिए पानिहारी जो शब्द है वो राजा महाराजाओं के समय का शब्द है, यानी राजा महाराजा जब होते थे तो उनकी वो पनिहारी रखते थे पानी भरने के लिए, तो ऐसे आप सोच लेंगे। या पानी भर भर के हार गया, तो आपको पता है राजस्थान में सूखा पड़ता है, पानी कमी है, तो पानी भर भर के लोग वहाँ हार जाते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। अगला है गढ़ गौर। देखिए गढ़ माने, गढ़ किसका होता है, राजा का होता है, और गढ़ पे गौर कौन करता है,
राजा ही करता है। देखा वो आपने आजकल के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो जितना उनका गढ़ होता है उतने ही में कोई योजना लागू करते हैं, बाकी का ध्यान नहीं देते हैं, बाकी लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं, वो अपने ही गढ़ पे गौर करते हैं। आप ऐसे सोचेंगे गढ़ पे गौर कौन करता है? राजा करता है। ठीक है, अगला चारी। चारी को पढ़ो चोरी। चोरी और घपला। चोरी और घपला कौन करता है? आजकल के नेता यानी राजा करता है। चोरी कौन करता है? राजा करता है। तो आपको ये राजस्थान याद रहेगा। ठीक है, तो चारी और राजस्थान ये आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की कहानी जब भी आप पढ़ते हो तो आपको आतंकवाद ध्यान आएगा। जब भी आप जम्मू कश्मीर को पढ़ते हो तो आतंकवाद आपके ध्यान में आता है। कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए यहाँ लिखा है भांड पाथेर। तो भांड पत्थर कहाँ मारते हैं? भांड मतलब आतंकवादी, मतलब आतंकवाद से संबंधित है। तो भांड पत्थर कहाँ मारते हैं? आप ऐसे याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है दुम महल। दुम हिलाते हैं। दुम हिलाते हैं मतलब आतंकवादी एक तरह से दुम हिला के भाग जाते हैं। तो दुम हिलाते हैं कौन? आतंकवादी। ठीक है, ऐसे आप इसको सोचेंगे, दम हिला के भाग जाते हैं। अच्छा, ये बट्टल समुदाय है जो पुरुषों द्वारा, बट्टल समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, पूछा गया एग्जाम में है। ठीक है, अगला राउफ। राउफ मतलब ऐसे सोचोगे कि राउफ जैसे आतंकवादी जैसा नाम लग रहा है, राउफ लैला ऐसे करके ऐसे इसको पढ़ लोगे कि राउफ जो वर्ड है यानी राउफ नाम का एक आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, राउफ। अगला है कूद दाढ़ी नाचो। तो आप ऐसे इसको पढ़ोगे, देखो कूद पड़े हैं दाढ़ी वाले, आतंकवादी आपने देखे होंगे ज़्यादातर मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कूद पड़ा दाढ़ी वाला, कहाँ? आतंकवादी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है ही काटो। अब ऐसे इसको पढ़ोगे हे हाय काटो। अब काटने मारने का काम आतंकवादी करता है, तो हे काटो मतलब हाय काटो आतंकवाद से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा। ठीक है, अगला है डोंगरी। तो डोंगरी पढ़ो। ढोंग कौन करता है? आतंकवादी ढोंग करके ही घुसता है। अब ऐसे सोच लेंगे, या फिर ऐसे सोचेंगे कि डोंगरी पढ़ो डॉगरी। डॉगरी मतलब, या ऐसे सोच लोगे कि ये डॉगरी है। डॉग मतलब कुत्ता है, मतलब आतंकवादी एक तरह से कुत्ता ही है जो ऐसे नीच काम करता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे। या दागरी पढ़ लो, इसको गोला बारूद दाग रहा है, दागरी। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। मंद जोश होता है इनका जो जोश है ना वो पल में ही मंद हो जाता है। जहाँ हमारी सेना इन पर टूटती है तो इनका जो जोश है वो क्या हो जाता है? मंद जोश। इनका जो जोश है वो मंद हो जाता है, ऐसे आप सोच लेंगे। ठीक है, अगला है बच्चा न गमा। देखिए अब हमारा बचा ना गमा, ऐसे सो पढ़ लो कि बचा ना गमा। तो जम्मू कश्मीर आपको पता है ये पाकिस्तान कहता है मेरा है, POK। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसका है? पाकिस्तान कहता है मेरा है, हिंदुस्तान कहता है मेरा है। तो हम कह रहे हैं हमें बचा हुआ बचाना है, इसको ना गमाना है। ना गमा बचा मतलब इसको हमें बचाने की ज़रूरत है। अगला है कुड़ नृत्य। तो कुड़ नृत्य ऐसे आप पढ़ोगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ज़्यादा प्रभाव है, तो वहाँ लोग कुड़ कुड़ के जीते हैं, मतलब हमेशा गम में जीते हैं, मतलब कुड़ कुड़ के जीते हैं। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे कि भांड पत्थर चलाते हैं जम्मू कश्मीर में, दो मिला के भाग जाते हैं। राउफ आतंकवादी है, कूद दाढ़ी वाला जाता है आतंकवादी, मतलब कहाँ? जम्मू कश्मीर में। हाय काटो और ये काट, इनको फिर काट दिया जाता है, ऐसे सोच लो। दाग रहे हैं गोला बारूद वहीं पे। ठीक है, मंद जोश पड़ जाता है फिर इनका पल में ही। तो मंद जोश पड़ जाता है किसका? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का। ठीक है, बचा हमें बचाना है ना गंवाना है, तो बचा और न गमा, जो बचा हुआ है ना गमा मतलब हमें नहीं गंवाना है। ठीक है, तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को। और कुड़ नृत्य मतलब कूड़ कूड़ के लोग रहते हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ आतंकवाद का प्रभाव है। ऐसे 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे और आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।